आज हम बात करेंगे सुर सम्राज्ञी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर 5 भाई बहन थे। इन सब में बड़ी थी लता। लता के बचपन का नाम हेमा था, जिसे बाद में इसके पिता ने अपने नाटक भाव बंधन में एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा और हेमा से बदलकर नाम हुआ लता। 5 वर्ष की उम्र में ही लता ने अपने पिताजी से संगीत की शिक्षा शुरू कर दी थी और जब उनके पिताजी नाटक बनाते थे तो उनमें वो खुद अभिनय किया करती थी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनका अपने टीचर से झगड़ा हो गया। दरअसल हुआ ये कि लता अपनी छोटी बहन आशा भोसले को भी साथ ले गई और टीचर ने आशा को क्लास में बढ़ने से मना कर दिया और इसी बात पर लता को गुस्सा आ गया और उसके बाद वह कभी स्कूल नहीं गई। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब लता मंगेशकर केवल 13 साल की थी। परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया। घर की हालात को देखते हुए उन्होंने नाटकों में छोटा मोटा किरदार निभाना शुरू किया। उनके द्वारा कई फिल्मों में भी काम किया गया जिसमें अभिनय था, जैसे मंगल गौर, मांझे बाल, गजमान, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी इन्होंने निभाए। इसके बाद सन 1942 में एक मराठी फिल्म में लता को गाने का अवसर मिला। गाना रिकॉर्ड भी हुआ, लेकिन फाइनल कट से पहले ही गाना हटा दिया गया। सन 1949 में एक फिल्म आई थी, नाम था महल। इसमें एक गाना फिल्माया गया था जो मधुबाला पर फिल्माया गया था। गाने के बोल थे आएगा आने वाला। यह गीत सुपरहिट साबित हुआ और इसके बाद लता मंगेशकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो एक से हिट गाने देती गई। सन 1962 में लता की जान लेने की भी कोशिश की गई थी। लता को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी ऐसी हालात थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता मंगेशकर को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो सका। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की, इसका जवाब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में दिया था और कहा था, घर के सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इस वजह से कई बार शादी का ख्याल आता पर मैं उसको ऐसे ही निकाल देती। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी। बहुत ज़्यादा काम मेरे पास रहता था। सन 1942 में 13 साल की छोटी सी उम्र में सिर से पिता का साया उठ गया था, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई। तो शादी का ख्याल कब मन से निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसी थी हमारी लता दीदी। आपने कई बार किसी से सुना होगा कि सिंगिंग करने वाले आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, अचार, मिर्च वगैरह का परहेज करते हैं, परंतु हमारी लता दीदी ने ऐसा कभी नहीं किया। कैरियर के सुनहरे दिनों में वो गाना रिकॉर्ड करने से पहले आइसक्रीम भी खा लेती थी और अचार, मिर्च जैसी चीज़ों का भी उन्होंने कभी परहेज नहीं किया। अब मैं आपको लता दीदी के उस देशभक्ति गाने के बारे में एक इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करूंगी जो आपने पहले शायद ही सुना हो। भारत के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बाद सबसे ज्यादा देशभक्ति गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों। इस गीत को लिखे जाने की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब पूरा देश 1962 में चीन से भारत की हार हुई थी तो गम से निराश था। तब कवि प्रदीप को लगा कि कोई ऐसा गीत लिखा जाए जो देशवासियों में फिर से आत्मविश्वास पैदा कर दे, साथ ही उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी दौरान एक शाम जब कवि प्रदीप मुंबई के महाइम बीच पर टहल रहे थे, तभी उनके मन में कुछ शब्द आए। उन्होंने अपने साथी से कलम और कागज मांगा, एक सिगरेट सुलगाई और उसके कस लेते हुए उन शब्दों को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। ये शब्द उस गीत के थे जो आज भी लोकप्रिय बना हुआ है। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को गाने का प्रस्ताव प्रदीप ने लता मंगेशकर के सामने रखा था।
लेकिन लता ने शुरू में इस गाने को इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास रिहर्सल के लिए वक्त नहीं था। लता का कहना था कि वह किसी एक गाने पर खास ध्यान नहीं दे सकती, लेकिन जब बाद में प्रदीप ने उनसे जिद की तो लता मान गई। ऐ मेरे वतन के लोगों की पहली प्रस्तुति दिल्ली में 1963 में गणतंत्र दिवस समारोह को होनी थी। लता ने इसके लिए खूब रिहर्सल की। वह चाहती थी कि इसको वह अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाए। दोनों इसकी रिहर्सल में साथ में काम कर चुकी थी, लेकिन जिस रोज दिल्ली जाकर यह गाना था उससे एक दिन पहले ही आशा ने जाने से इनकार कर दिया। वो अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी, इसलिए लता को यह गाना अकेले ही लता मंगेशकर थोड़ी नर्वस थी क्योंकि स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ था। तो उन्होंने सबसे पहले एक भजन गाया जिसका नाम था अल्लाह तेरे नाम, और उसके बाद मेरे वतन के लोगों सॉन्ग गाया। अपनी बारी का इंतजार करने के बाद और स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद जब वो स्टेज के पीछे गई तो उन्होंने एक कप कॉफी पी और थोड़ी देर बाद उनके पास महबूब खान आए और बोले, चलो आपको पंडित जी ने बुलाया है। जब वह पंडित जी के पास गई, पंडित जी से हमारा अभिप्राय उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। उन्होंने खड़े होकर मेरा अभिवादन स्वीकार किया और कहा, आपने इतना अच्छा गाया कि मेरी भी आंखों में पानी आ गया। जब वह मुंबई लौटी तो उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि यह गीत इतना लोकप्रिय बन गया कि यह हर घर, हर कॉलेज और हर स्कूलों में गाने जाना लगा। सबसे अधिक तो यह 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन गाया जाता है। इस गीत को लता जी ने अमर कर दिया, या ये भी कह सकते हैं इस गीत से लता जी भी अमर हो गई। अब आपको बताते हैं उनसे जुड़ी और कुछ बातें। लता जी की मृत्यु कब हुई? 6 फरवरी 2022 को कोरोना वायरस से लड़ते हुए मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई। उनके आखिरी शब्द क्या थे यह भी हम आपको चलते चलते जरूर बताएंगे। लता मंगेशकर के अंतिम शब्द थे, इस दुनिया में मौत से ज्यादा वास्तविक कुछ भी नहीं। दुनिया की सबसे महंगी ब्रांडेड कार मेरे गैराज में खड़ी है, लेकिन मुझे फिर भी व्हील चेयर पर ले जाया जाता है। इस दुनिया में हर तरह के डिजाइन और रंग के कपड़े, महंगे से महंगे जूते, साजो सामान सब मेरे घर में हैं, लेकिन मैं अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराए गए एक छोटा सा गाउन ही पहनती हूँ। मेरे बैंक खाते में बहुत पैसा है, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं है। मेरा घर महल जैसा है, लेकिन मैं अस्पताल के एक छोटे से बिस्तर पर लेटी हूँ। मैं इस दुनिया के 5 स्टार होटलों में घूमती रही, लेकिन अब मुझे अस्पताल में एक लैब से दूसरी लैब में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक समय था जब 7 हेयर स्टाइलिस्ट रोजाना मेरे बाल बनाते थे, लेकिन आज मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं है। लेकिन मैं दुनिया भर के कई तरह के 5 स्टारों के होटलों में भोजन करती थी, लेकिन आज दिन में 2 गोलियां और रात को नमक की कुछ बूंदें ही मेरा भोजन है। मैं दुनिया भर के अलग अलग जहाज़ों में उड़ चुकी हूँ, लेकिन आज 2 लोग अस्पताल के बरामदे में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में मेरी मदद करते हैं। किसी भी सुविधा ने मेरी मदद नहीं की, किसी भी तरह से सुकून नहीं, लेकिन कुछ अपनों के चेहरों, उनकी दुआएं और इबादत ने मुझे जिंदा रखा है। यह जीवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दौलत के मालिक हैं, अंत में आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। दयालु बने, किसी की मदद करे, हो सके तो किसी का बुरा ना करे। ये शब्द थे हमारी लता दीदी के।